हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 4 पार्ट में हमने फ्लेमिंगो बुक 12 का लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर देख रहे हैं। पिछले 4 पार्ट में हमने साहेब और मुकेश का वर्णन किया। अब हम सविता का वर्णन करेंगे। यह भी फिरोजाबाद की ही है। लेखिका इससे भी बात कर रही हैं कि सविता ये यंग गर्ल in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सविता एक जो बहुत छोटी लड़की थी और उसने गुलाबी रंग के भद्दे से कपड़े पहन रखे थे, एक बुढ़िया के पास बैठी हुई जो कांच के टुकड़ों में टाँका लगा रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, जैसे उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह चलते रहते हैं। आई वांडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स ही हेल्प्स मेक, कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिनको बनाने में वह सहायता करती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में औरतों का सुहाग चूड़ी ही कहा जाता है। और आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी महिला का पति का डेथ होता है तो सबसे पहले गांव की महिलाएं उनका चूड़ी तुड़वाती हैं, तो सुहाग का प्रतीक होता है। तो वही लेखिका कह रही हैं कि एक भारतीय स्त्री के सुहाग और विवाह की शुद्धता का प्रतीक होता है यह चूड़ी, जिसको बनाने में सविता सहायता कर रही थी। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। एक दिन वह अचानक ही समझने लगेगी जब उसका सिर लाल कपड़े से सजा दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो बुढ़िया उसके पास बैठी थी बहुत पहले वह भी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उनके भी हाथ कलाइयों में चूड़ियाँ पहनी थीं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनके आँखों में अब ज्योति नहीं है। एक वक्त सरभार खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि कभी भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला। शी सेड इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह खुशी से खाली आवाज़ में कहती हैं। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ती रहती है, कहता है कि मैं चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानता। एंड आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मेरी एकमात्र उपलब्धि यही है कि मैंने परिवार के रहने के लिए एक घर। नेक्स्ट पैसेज। हियरिंग हिम, उसकी बातें सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, किसी को आश्चर्य होगा कि उसने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली जो बहुत से अन्य लोग जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड,
उसके पास सर छुपाने के लिए एक मकान तो बन गया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अलावा नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त न हो, रिंग्स इन एवरी होम, पैसा न होना की चीख हर घर में गूंजती रहती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। नौजवान अपने बड़े लोगों के गम में डूबे हुए हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिटेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वर्षों से मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले कठोर परिश्रम ने आगे कुछ नया पहल करने और सपने देखने की क्षमता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट पैसेज देखा जाए। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। लेखिका कहती हैं कि तुम लोग एक सहकारी समिति का गठन क्यों नहीं कर लेते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। लेखिका नौजवानों का ऐसा समूह जो विचैलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनके बाप दादाओं को भी जाल में फंसाते रहते हैं। अब इस पर बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठन बना लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ऐसे लोग हैं कि पुलिस हमें पीटेगी। बीटेन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी काम के चलते हमें जेल में डाल देंगे। दे से वे कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच कोई अगुआ नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अलग तरह से चीज़ों को देखने के लिए उनकी सहायता करे। देयर फादर्स आर एज टीरेड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे थके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पुअर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे एक कुंडली में बातें करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और वह कुंडली गरीबी से, रुचि के अभाव, लालच और अन्याय की पर्दा कर लेती है। नेक्स्ट पैसेज। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर। आई सी डू टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, लेखिका कहती हैं कि मैं दो भिन्न भिन्न प्रकार के संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पुअर्टी, एक दुनिया जो उनके परिवार को गरीबी के जाल में फंसी हुई है। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और वे जो जाति जिसमें वे पैदा हुए हैं कलंक के बोझ से दबी हुई है। द अदर, जबकि दूसरी, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, जबकि दूसरी दुनिया साहूकारों, दलालों, पुलिस, कानून के रखवाले हैं, सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञों का एक निर्मम चक्र बनाता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इन दोनों दुनियाओं ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ लादा है कि जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वह जागरूक हो वह उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है कि जैसा कि उसके पिता ने किया था। लेखिका ने इन तीनों बच्चों की बातचीत से आपको बताया कि साहेब कूड़ा बीनता है, मुकेश भी सपना देखता है लेकिन फिरोजाबाद में चूड़ी कारखाने में काम करता है, सविता भी है महिलाओं के साथ चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। इन तीनों की बातों से बता रहा है
कि जब सपने देखना उनको शुरू करना हो, जागरूक होना शुरू हो, लेकिन ऐसा दबाव पड़ता है कि वह ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और वह सोचते हैं कि जो पिता ने किया वही हमको करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कोई अन्य कार्य करने का अर्थ दुस्साहस भरा हो जाता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और दुस्साहस करना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं होता है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। जब मैं मुकेश में इस बात की झलक देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है कि वह कुछ तो सोचता है। I want to be a motor mechanic। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats। वह बात दोहराता है। He will go to a garage। वह एक गैरेज में जाएगा and learn और सीखेगा। But the garage is a long way from his home। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूरी पर है। I will walk। मैं पैदल चल कर जाऊँगा। He insists। वह दृढ़तापूर्वक कहता है। लेखिका इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं कि चलो कम से कम एक बच्चा तो अपने मन में स्वप्न रख रहा है कि हम चूड़ी ही नहीं बनाएंगे बल्कि आगे भी कुछ काम करेंगे। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो। लेखिका पूछ रही हैं। ही इज सडनली साइलेंट। वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं। ही सेज। वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। जमीन पर घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन इम्प्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्नेड इनटू रिग्रेट। उसकी छोटी बड़बड़ाहट में एक शर्म सी भावना है जो अभी खेत में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वह कार चलाने का सपना देखने से ही संतुष्ट है जिनको वह अपने कस्बे की गलियों में तेज गति से दौड़ते देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर के ऊपर से हवाई जहाज़ बहुत ही कम उड़ते हैं। लेखिका ने चैप्टर यहीं समाप्त किया है और उन्होंने बताने का पूरा प्रयास किया है कि बचपन को कैसे चुराया जाता है, कैसे बचपन चोरी हो जाता है कि जब माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो बच्चे भी उसी काम में फंस कर रह जाते हैं जो उनके माता पिता कर रहे होते हैं। इसलिए एवरीवन, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, मेहनत करें ताकि माता पिता के सपनों को आप पूरा करें और आपका जो अपना सपना हो, जो आपने एम बनाया हो, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप प्रवेश कर चुके हो, पढ़ाई आपकी इंटरमीडिएट में शुरू हो चुकी है, फाइनल ईयर में हो, तो आपने भी अपना एक एम बनाया होगा। तो उस एम के लिए आपको मेहनत करना है क्योंकि बिना मेहनत के सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। इसमें आपको यूपी और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 से लेकर के 12 तक यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ऑल सब्जेक्ट्स की आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू।